अपने शब्दों और विचारों से हमें अवगत कराएं। तालियों के साथ इनका स्वागत हो। धन्यवाद संचालक महोदय जी। मैं अपना परिचय बहुत छोटे में देना चाहूँगा। मेरा नाम शत्रुघ्न मौर्य है और मैं उद्योग उत्तर से आता हूँ। मैं जौनपुर धरती से चलकर आया हूँ, उत्तर प्रदेश में पड़ता है और मैं पहली बार रांची आया हूँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में बने हुए राज्य प्रदेश के अध्यक्ष माननीय गोपाल जी का विशेष आदेश था, उसकी वजह से और आपके साथ मैं आया हूँ। मैं अपनी बातों को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय खंडर साहब जी के समझ रखना चाहूँगा। माननीय पंकज साहब जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राकेश वर्मा जी, शशि सिंह जी, बहन पूनम सिंह जी, बहन आशा मोहिनी जी, मनोज वर्मा जी, अनिल मिश्रा जी, अब्दुल मजीद जी जो कर्नाटक से भी आए हैं और आपने बड़े सभी लोगों ने बड़े गर्मजोशी से आपका स्वागत भी किए और बड़ा अच्छा किया। उसके अलावा रमन जी, समस्त पत्रकार का जो मीडिया कर्मी, आयोजक उपस्थित भाई बहन, युवा नौजवान साथी, सबको मेरी तरफ से जय जोहार। साथियों, वाणी जयप्रकाश नारायण के बारे में बहुत सारी बातें हैं। अगर इनके इतिहास में पढ़ेंगे या इतिहास के पन्नों में आप जाएंगे तो बहुत खुश मिलेगा। जितने निर्भीक और जितने निष्पक्ष और देश को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने जितनी भी कुर्बानियां दी हो वो कहीं महात्मा गांधी से कम नहीं हुआ और देखा जाए कि इनको महात्मा गांधी को उपाधि मिली है। पहली बात। दूसरी बात, मैं ज्यादा भूमिका न बनाने एक मुद्दे में आना चाहूंगा। हमारे देश में बहुत सारी पार्टियां हैं और काम भी कर रही है। मैं नाम अगर लूंगा तो भी छोटा है और बड़ा भी बड़ा है, लेकिन सारी पार्टियों का एक उद्देश्य है। मेन उद्देश्य क्या है? वो मंच में तो कुछ और होता है, लेकिन मन के अंदर कुछ और होता है। मंच में तो गरीबी सभी हटा देते हैं, लेकिन मंच के मन में जो बना होता है वो गरीबी को बनाए रखना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष, इस बात को आप इसे ध्यान दीजिएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ? होता ये है कि हमारे देश में जो भ्रष्टाचार है, ये भ्रष्टाचार पूरी तरह से ब्लड में समा गया है। क्योंकि जो चीज ब्लड में समा जाता है वह जो है कभी भी निकल नहीं सकता है। क्योंकि जैसे जब नासूर हो जाता है तो सिर्फ उसका ऑपरेशन होता है, बाकी और कोई दवा कोई जैसे उसमें काम नहीं करती। हमारे देश में आज भ्रष्टाचार पूरी तरह से चरम सीमा पर है। कोई भी पार्टी आए, कोई भी प्रदेश की सरकार हो, सबकी यही हाल है। चाहे हमारे प्रदेश की बुलडोजर बाबा की सरकार हो, चाहे कर्नाटक में जहां से अब्दुल मजीद जी आ रहे हैं कांग्रेस सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार बोलेंगे। अब रही बात की इसको कैसे खराब किया जाए, इस बात का बहुत छोटे में बताऊंगा। माननीय पंकज साहब जी, मैं आपसे बताना चाहूंगा, चूंकि भ्रष्टाचार से हम एक जगह भ्रष्टाचार करते हैं लेकिन 10 जगह भ्रष्टाचार के शिकार होते हैं। ये नियम है, ये फार्मूला है। इस फार्मूले पर जो ये वायरस है इसको नष्ट करने के लिए एक विशेष वैक्सीन की जरूरत होती है। या वह वैक्सीन ना हो जिसको लगाते ही कोरोना की तरह दूसरे डोज में मरने की जनसंख्या असंख्य हो जाए, तो ऐसी वैक्सीन भी ना होनी चाहिए। होता क्या है, छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ। हमारे देश में, हमारे प्रदेश में हम तो पाकिस्तान से अधिक है, हम तो बांग्लादेश में इस मामले में अधिक है, हम तो नेपाल से भी अधिक है। लेकिन कोई ये नहीं कहता मैं अमेरिका से अधिक हूँ, मैं ब्राजील से अधिक हूँ, मैं पुर्तगाल से अधिक
कोई नेता नहीं करता, क्योंकि आप लोग जानते हैं, और नहीं जो नहीं जानते हैं गूगल पर मार के सर्च कर सकते हैं। रिकॉर्ड रहा है, अमेरिका का राष्ट्रपति जो भी रहा हो, उस राष्ट्रपति अगर नौकरी न करता हो, उसका परिवार नौकरी न करता हो, तो खाने के लिए नालायक हो जाएगा, खाना नहीं मिल पाएगा। ये इतिहास है और आज भी इतिहास है। भ्रष्टाचार 60-70 देशों में जो अमीर नहीं, अमीर से अमीर है, उनमें ये बात नहीं आती है। इसका एक सीधा फंडा है कि 100% प्लास्टिक मनी दौड़ता है, मोबाइल मनी दौड़ती है, कैश मनी फ्लो करता ही नहीं। आज हमारे देश में क्या है, या जितने भी देश है वहां कैश मनी फ्लो करता है। पंकज सहाय जी कल को प्रधानमंत्री बन जाएंगे, ऐसा नहीं है कि जनता दल में भी भ्रष्टाचार नहीं आएगा, क्योंकि जो पैसा आएगा वो सांसद विधायक नहीं से आएगी या डायरेक्ट आएगा। जो भी नियम या सांसद विधायक किसी भी को देगा पैसा, उसमें भ्रष्टाचार तो आएगी। उस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अगर प्लास्टिक मनी होगी या फ्लो कैश फ्लो नहीं करेगा तो ऑटोमेटिक भ्रष्टाचार हो जाएगा। क्योंकि हम 10,000 रुपया दे करके किसी से काम करा सकते हैं, लेकिन 10 लाख अगर ऑनलाइन दे दे, उससे छोटा भी काम होगा तो कोई नहीं करेगा, तो जानता है कि मैं फंस जाऊंगा। तो मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा, जो भी पार्टी आगे बढ़ रही है या बढ़ना चाह रही है, कायदे से देखा जाए, इस पर विचार करें, इन बातों पर विचार करें कि ये भ्रष्टाचार खत्म कैसे हो। अगर ये भ्रष्टाचार खत्म होती है तो शायद है गरीबी अपने आप खत्म हो जाएगी। क्योंकि हम जहाँ भ्रष्टाचार करते हैं और सिर्फ गरीबों को करते हैं, अमीरों को नहीं करते हैं। जब हम मुझसे बड़े, तो हमसे बड़ा अमीर होता है ना, मैं उसको नहीं करता, जो मुझसे छोटा होता है मैं उससे कर करता। फिर भ्रष्टाचार अपने आप रुक जाए। और देखा जाए तो इसमें बहुत बड़ा काम करने के लिए किसी भी राष्ट्रीय पार्टी को जरूरत है, इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए। मैं इन सब शब्दों के साथ में एक बात और करना चाहूंगा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, कि अगर हमारे प्रदेश अध्यक्ष बैठे हैं, आपके नेतृत्व में एक बार आपका आगमन हो जाए हमारे उत्तर प्रदेश में, चाहे इलाहाबाद, चाहे बनारस, चाहे लखनऊ, कोई बड़ी हम लोगों के लिए शुभ कार्य भी होगा और हम लोगों को बड़ी खुशी भी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ कहना तो मुझे बहुत, मैं अपनी गाड़ी को विराम करना चाहता हूँ। साथ साथ मैं ये बात भी कहना चाहता हूँ कि समस्त प्रदेश में जितने भी प्रदेश हैं, यह बेरोजगार सभी प्रदेश जोड़ रहा है बेरोजगारी से। मैं चाहूंगा बेरोजगारी का खत्म करने का एक ही जरिया है, और वो जरिया क्या है? वो जरिया मेन है रोजगार, रोजगार पैदा करने के लिए। और रोजगार कहाँ पैदा किया जा सकता है? जहां से उद्योग लग सके। जितने अधिक उद्योग लगेगा उतने ज्यादा रोजगार आएंगे, और जब रोजगार आएंगे वहीं से डेवलपमेंट भी जनरेट होगा। तो मैं विशेष इसी का आह्वान करते हुए अपनी गाड़ी को विराम करता हूँ। जय भारत। निश्चित शत्रुघ्न मौर्य जी, राजनीतिक कल्याण में हमें पता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। चाहे आप ट्रेन से जाएं, चाहे राजनीतिक रास्ते से जाएं, बिना यूपी के आप दिल्ली नहीं पहुंच सकते। तो अवश्य हम अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित करना चाहते हैं श्रीमती रेणुका सिंह जी को, और अपने विचारों को संक्षेप में प्रस्तुत कर कार्यक्रम के सफल संचालन में हमारी सहायता करें। आए और सब जो है संक्षेप में रख के जो है अपना वक्तव्य सबको सुनाए। मेरा वाला लगा देते हैं वहाँ पे।
हुए अतिथिगण और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश जनता दल के प्राण श्री पंकज सहाय जी, झारखंड या विभिन्न प्रदेशों से आए हुए तमाम मेरी माताएं बहनें या उपस्थित सदस्य सबका हम हार्दिक रूप से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को ये बता दें कि हम इस प्रदेश की एक समाज सेवी है और पंकज सहाय जी जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी भावना को पढ़ने के बाद, उनके भावना का मूल्यांकन करने के बाद हमको लगता है कि इनके साथ हम जुड़े रहे। हम इस दल के सदस्य भी नहीं हैं, लेकिन हम एक समर्पित सिपाही के रूप में आपके साथ खड़े रहेंगे आजीवन। इसके पीछे कारण है कि 13 वर्ष की उम्र में हम जयप्रकाश के आंदोलन की एक सच्चे सिपाही थे हजारीबाग जिले से। मेरा नाम रेणुका सिंह हुआ। आप कभी रेलवे से देखेंगे तो हजारीबाग जिले में उस वक्त हम मैट्रिक क्लास में पढ़ते थे और हम इस आंदोलन में कूद पड़े थे। उसके पीछे कारण था कि जयप्रकाश जी का इतना अच्छा सोच, जो भारत के इतिहास में कांग्रेस सरकार के खिलाफ कितनी बड़ी ताकत उन्होंने झोंका था,
छब्बीस समय बात करें, आवाज़ उठाएं और एक दूसरे का सहयोग करें। हमें लोग हैं श्री JP नारायण जी की समाज पार्टी के नारे पर काम करते रहते हैं, समाज को सच करना और एक अच्छे समाज को लेकर आज भारतीय राजनीति अपने लक्ष्य से बच चुकी है। कुछ पार्टियाँ नफरत को बढ़ावा देकर अपने अपनी फायदे के लिए समाज को आने वाले वक्त में भारतीय समाज को बहुत पीछे लेकर हमें समाज को आपसी भाईचारे को जोड़ना है, क्योंकि एक अच्छा समाज अच्छा राष्ट्र के निर्माण में पूरी उम्मीद है कि हमारी पार्टी JP हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज सहाय जी और पार्टी के अधिकारी कार्यकर्ता के सहयोग से कार्य करते हुए एक बेहतर समाज तैयार और लोग नायक श्री जयप्रकाश नारायण जी के संपूर्ण के नारे को सच करेंगे। और मैं अंत में ये कहना चाहूँगा कि अगर हम भ्रष्टाचार पर बात कर रहे हैं, हमारे पर बात कर रहे हैं, सिस्टम के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए और उसी के लिए जय हिंद। सर्वप्रथम क्षमा चाहूँगा कि अगर मुझसे कुछ कहने में गलती हो तो माफ करेंगे, क्योंकि आज मेरे पहला राजनीतिक मंच में बजाय कुछ कहने को, इसलिए सबसे पहले मैंने आप लोगों से ये क्षमा मांगा कि कुछ कहना गलती हो। और आगे मैं अपना परिचय लेते हुए संक्षेप में अपने शब्दों का पीछे रख रहा हूँ। मैं अखिलेश सिंह देवघर जिला की धरती से जहाँ साक्षात भोले विराजमान है और इस पावन धरती से JP के सकारात्मक समाजवाद को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी मुझे मिली है। और इस पावन धरती से आए हुए हमारे सहयोगी एवं मैं मंच पर उपस्थित जयप्रकाश जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री पंकज सहाय जी एवं गणमान्य पदाधिकारियों को जोहार। आगे भोले शंकर की पावन धरती से JP के सकारात्मक समाजवाद को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी मुझे एवं हमारे उपस्थित सहयोगी जो अमित कुमार हैं, सुनीता सिंह हैं, अमित के रोज हैं, राहुल सिंह हैं, हिमांशु शेखर हैं, विक्रम कुमार जायसवाल हैं एवं विक्रम कुमार जायसवाल, राजेश तिवारी एवं अभिषेक आनंद को दी गई है। और हम सभी आज JP के छाव में खड़े, इस बात तो हम लोग JP के छाव में खड़े, जिनका पूरा नाम जयप्रकाश जनता दल है, जो अपने आप में गौरवशाली अतीत को छुपाएंगे। यही जयप्रकाश जी ने इंदिरा गांधी की तानाशाही सरकार को अंकुश लगाया था, सभी को पता ही नहीं होगा। और आज के नाम पर, आज इन्हीं के नाम पर जयप्रकाश जनता दल, जिसका नेतृत्व हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री पंकज साहिब जी के हाथों में है। और हम सभी लड़ाई लड़ने के लिए JP विचारों के बनावट की रक्षा एवं गाँव, गौरी बेटी, गंगा पवित्र जल की सुरक्षा, जीव की सुरक्षा की गारंटी हमारे लोक नायक JP का सपना था, जिसे साकार करने के लिए पार्टी एवं हम सभी का बस अंत में मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं गणमान्य पदाधिकारियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप जिस विश्वास, जिस उम्मीद के साथ आज इस कौशल कार्य के लिए हमें जो हमारे सभी सहयोगी को जो कार्यभार
को आपको आश्वासन देते हुए मैं आपको ये वचन देता हूँ कि मैं अपने पूरी टीम के साथ अपने संगठन को मजबूत करते हुए अपने जिला में पूरी तरह से सक्रियता अपना रखते हुए आपकी और आपकी पार्टी को आगे की ओर ले जाने में अपना प्रयास जारी रखूंगा। मैं ये सब प्रयास से इस्तेमाल कर रहा हूँ कि कहावत है कि एक वादे को तब तक टूट जाते हैं, तो इसलिए मैं वादा कोई पार्टी से नहीं करूंगा कि मैं आपको ये करके दूंगा वो करके दूंगा। बस मैं आपसे इतना जरूर कहूंगा कि पूरी कोशिश रहेगी, मेरा पूरा प्रयास रहेगा, क्योंकि कोशिश हमेशा अक्सर कामयाब होता है और इसी चीज को लेकर मैं पार्टी को मैं अपना वचन अपने सहयोगी दल की तरफ से देता हूँ कि मैं अपने कार्य में पूरी कोशिश करूंगा और कामयाब आपके समक्ष खड़ा हूँ। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। जय झारखंड, जय झारखंड। आप लोग जानता हूँ भैया अपनी है करता हूँ और मैं सहायक करता हूँ। हम दक्षिण की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं और इस क्रम में हमारे दक्षिण के प्रदेश कर्नाटक से आए हुए कर्नाटक प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान अब्दुल माजिद हम आपको आवाज देते हैं और सम्मान आपको आमंत्रित करते हैं अपने विचारों नमस्कार सभी झारखंड वासियों को नमस्कार करते हुए जो सृष्टि करता है खुदा उसको याद करते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को नमन करते हुए दूसरा अम्बेडकर जी को राष्ट्र का जी है उनको नमन करते हुए हमारे जयप्रकाश नारायण जी जिसके नाम से इस पार्टी बनी है उसको नमन करते हुए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज साहब जी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शर्मा जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राष्ट्रीय पूनम सिंह जी और जितने भी पदाधिकारी हैं उन सबको मैं नमन करता हूँ। और दूसरा इस प्रदेश अध्यक्ष अनिल मिश्रा जी और संतोष सिंह जी और जितने भी लोग झारखंड के वासी हैं झारखंड के लीडर्स हैं बहुत मेहनत करके ये प्रोग्राम को नेशनल कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाया। बहुत अच्छा लगा इधर आकर के झारखंड को देख करके मेरे को इतना अच्छा लगा, इतना बड़ा सुंदर राज्य क्यों पिछड़ा है। मैं बेंगलोर से बिलोंग करता हूँ, कर्नाटक से मेरा नाम अब्दुल मजीद साहब है। कर्नाटक जो आईटीबीटी का सेक्टर है, कर्नाटक का बेंगलोर जो है आईटीबीटी का सेक्टर है और आईटी के लिए बहुत नाम निशान है सारी दुनिया में माना जाता है। यहाँ पे देश की संपत्ति कंपेयर टू कर्नाटका अगर हम देखा जाए तो सारा देश का 40% एंड अबव संपत्ति झारखंड में बसी हुई है। क्या कमी है इस देश राज्य में? सोना है, चांदी है, कॉपर है, सब चीज इधर मौजूद होने के बावजूद मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा पिछड़ा दिख रहा है। इसके लिए मैंने कर्नाटक में प्रोग्राम चालू किया, नम्मा नड़े बदलावने करे। मतलब इसका मतलब होता है हमारी सोच बदलाव की तरफ जो बदलाव लाएंगे। मेरा ये मानना है कि देखिए हमको वो पार्टी को बुरा ये पार्टी को बुरा बोलने से कुछ भी मतलब नहीं है। हम क्या डिफरेंटली कर सकते हैं वो हमारी सोच
जो फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनने वाले, अगर सत्ता चाहे तो, लोग चाहे तो, बदलाव आए तो जरूर ये होकर रहेगा। तकदीर में जो खुदा लिखा है वो होकर रहेगा। ठीक है, तो आप लोग क्या करना चाहिए? देखिए, बहुत सारे हमारे पार्टी के लीडर्स इधर आए हैं, हमारे को ये फाउंडेशन मिला है, कहाँ से? झारखंड का एक राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस से हम लोग को एक फाउंडेशन मिला है। फाउंडेशन क्या है? देश को हम किस तरह से बदलाव लाएंगे देश में, और देश को किस तरह से आगे लेके जाएंगे। हर राज्य, देखिए छोटी सी पार्टी बन करके आई थी ये जयप्रकाश जनता दल पार्टी, जेपी जनता दल, आज पूरे स्टेट में गूंज रही है। कर्नाटक में इसका नाम बहुत बड़ा बोलबाला हुआ है, और आज मैं रांची का नाम सुनता था, रांची में और यहाँ पे जो और एक डिस्ट्रिक्ट था पलामू डिस्ट्रिक्ट, बार बार यहाँ के लीडर्स बहुत सारे कार्यक्रम करे हैं, वो पेपर में भी आया है, न्यूज पेपर में भी आया है, मैंने पढ़ा है। मेरा एक ख्वाब था कि एक बार रांची जाना है, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी का नाम से जाना जाता था पहले, महेंद्र सिंह धोनी का नाम सुनता था रांची। आज उस धरती पे आकर के खड़ा हूँ, मैं बेहद खुश हूँ यहाँ पे आकर के। और हम लोग तो ये देखिए, बदलाव के बगैर कभी बदलाव नहीं होता। बदलाव लाना चाहिए, बदलाव के लिए हम लोग सब मेहनत करनी चाहिए। देखिए, और एक बात है, सबके पास हमारे पास एबिलिटी है। एबिलिटी रख के क्या फायदा? एबिलिटी अलोन इज नॉट इनफ फॉर सक्सेस, इट मस्ट बी स्पार्क्ड बाय एंबिशन, इंटीग्रिटी एंड डिटरमिनेशन। जब तक ये चीज नहीं होगी तब तक नहीं होगा। तेरे पास बहुत एबिलिटी है, मैं उतना महान लीडर हूँ, उतना महान लीडर हूँ भाई, सच है, उतना महान लीडर है, क्या किया है पार्टी? क्या कर रहे हो? क्या करना चाहते हो? क्या सोच है आपके आगे? इसको ध्यान में रखते हुए हम पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट, ईच एंड एवरी तालुक, ईच एंड एवरी विलेज जेपी रेड्डी का बोलबाला होना चाहिए। जयप्रकाश जनता दल इतनी जो पार्टी है, ये आशा लेकर के लोगों के बीच में आना चाहिए। आशा क्या है? देखिए, सब पार्टी आते हैं, आश्वासन देते, प्लान होता है उनके पास, बहुत अच्छा प्लान देते हैं, इलेक्शन के टाइम में प्लान देते हैं, प्लान इंप्लीमेंट नहीं करते, प्लान में एक्शन नहीं होता। जेपी पार्टी अगर सत्ता में आई तो हमारी पार्टी जरूर बदलाव लाएगी, क्योंकि जेपी पार्टी के अंदर प्लान में एक्शन होगा तो प्लान ऑफ एक्शन होगा। प्लान ऑफ एक्शन में जो 7 स्टेप्स है पूरी तरह से इंप्लीमेंट करेंगे, और हर कोने कोने में देखिए, तो जेपी का पार्टी इसलिए बना है, बहुत सारे लोगों को मालूम है या नहीं मालूम है, मैं जानता हूँ। जहाँ पे मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष और मेरे सीनियर लीडर्स है, मेरे को नहीं पढ़ा करते थे, उनसे सीखा मैं कुछ। ये अपने तरह से नहीं, मैं सीखने की बहुत ख्वाहिश करता हूँ। जितने भी मेरे नेशनल लीडर्स है, हमारे पंकज साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक स्टूडेंट की तरह मेरे को समझा करें, शशि सिंह जी सबसे मेरा बहुत अच्छा ये है, ये लोग मास्टर के पास समझा करें घंटे तक, और इनका आशीर्वाद से आज कुछ सीखे हैं। देखिए, जेपी का विजन क्या है, जेपी पार्टी का विजन क्या है, हमको किस तरह से बदलाव करना है, इसके बारे में बात करें। जेपी ये बहुत बड़ा इंसान है, और उन्होंने जिंदगी भर कभी भी सत्ता की आस नहीं किया, उन्होंने कभी किसी को बुराई नहीं करे, अच्छाई करके चला गया। देखिए, उनका जन्म हुआ 1902 में, अक्टूबर 8 तारीख 1902 में उनका जन्म, अक्टूबर, और उनका जो देहांत हुआ वो भी अक्टूबर 11 को 79 में हुआ। मतलब अक्टूबर में ही पैदा हुए, और अक्टूबर में ये यूनिक पर्सन है ना जेपी कभी जिंदगी भर देखिए उनका पर्सनल लाइफ देखा जाए तो बहुत राजनीति से रहा, फिर भी देश के लिए करें, देश उनका बहुत अच्छा स्लोगन था, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख
परमिशन दिए तो नेक्स्ट ईयर बेंगलुरु में करने का प्लानिंग कर रहे हैं। बेंगलुरु तो आगे की सोच बहुत आगे जाएंगे और हर एक आदमी ग्रोथ की तरफ काम करेंगे। देखिए अभी बहुत सारे लोग पोजीशन रख के आराम से मैं ये हूँ मैं वो हूँ इतना ही बोल के रहने से काम नहीं चलेगा। मेहनत करना पड़ेगा, रात दिन मेहनत करेंगे तभी काम बनेगा। देखिए कामयाब इंसान के पीछे थोड़ा वर्क होना चाहिए। हाँ सिर्फ स्मार्ट वर्क में काम नहीं चलता, हार्ड वर्क की जरूरत है। हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क इज इक्वल टू सक्सेस। दोनों मिला के सक्सेस होती है। सक्सेस बनने के लिए, सक्सेस इंसान बनने के लिए गोल करना, ये गेम रहना, ये काम रहना, बिलीव रहना, अपने आप पे भरोसा रहना, अपने आप पे भरोसा करो तो उम्मीद करो कि हम कुछ जयप्रकाश जनता दल पार्टी को हर स्टेट में सत्ता में लाएंगे। और यहाँ पे बहुत सारे चीजों के हम लोग नॉलेज रख के काम करना है। सभी को नमन करते हुए देखिए एक झारखंड अधिवेशन जो है एक फाउंडेशन बन जाए हमारे देश के, हमारे पार्टी के जितने भी लीडर्स हैं उन सबको धन्यवाद। और मैं यहाँ की जनता को पर्टिकुलरली बहुत अच्छा लगा ये सांस्कृतिक कार्यक्रम चला। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सब लोग हम लोग डांस भी करें थोड़ा हम लोग उनके साथ में। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आज मैं देखा कि वो तबला बजाते हुए और बहुत अच्छा लगा। जो कल्चर है कल्चर को कायम रखना चाहिए। जहाँ की कल्चर है ट्रेडिशन है उसको जिंदा रखना चाहिए क्योंकि ये देश की हमारी खूबी है। अनेकता में एकता, अनेकता में एकता है। प्लीज सबको मैं शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। जो भी टाइम आप मेरे लिए दिया है उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू फॉर ऑल द मेंबर्स। कोई बुरा मत समझिए क्योंकि सबके लिए मैंने नाम नहीं ले सकता क्योंकि सबके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। Thank you very much, Mr. Abu Nasir Saab. Now we move on to the next member of Shriman Sarmananji Maharaj. We call upon Shri Sarmananji to express your views on account of this national convention. Thank you. Very vibrant, ladies and gentlemen. कर्नाटक के अध्यक्ष अब्दुल मजीद जी ने काफी सारा चीजें कवर किया, तो आज just trying to continue. I stand before you with immense pride and a heartfelt hope as a family of Jayaprakash Gandhi. I am excited to invite each one of you to join in this journey towards a brighter future for our nation. Our country faces numerous challenges, but together we can turn these challenges into opportunities for growth and progress. Jayaprakash Gandhi is just not a political party. It is a movement dedicated in the principle of justice, equality and development, and we are driving by the mission to build a nation where every citizen has the chance to thrive. Our mission is clear: to work relentlessly and betterment of our society. We need your energy, your ideas and your commitment to make this vision a reality. Together we can tackle issues that matter from education and health to employment to infrastructure. Joining Jayaprakash Gandhi means becoming a part of a team that values integrity and transparency. We believe in empowering people, fostering innovation and enthusiasm that every voice is heard. Your involvement will help shape policies that reflect the true need of our community. We are at a crucial junction in our history. The decision we make today will define the future of our country. We can create the path towards prosperity and justice for all. Your participation will not only enrich our party but will also
contribute significantly to the nation's building. I urge you to step forward, join our cause and work hand in hand with us. Let's build a future where every citizen can live with dignity and hope. Together we can make a difference and build a nation that stands strong and strong. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Jharkhand. मार्टिन लूथर किंग ने कहा था कि उड़ो, उड़ न सको तो दौड़ो, दौड़ न सको तो चलो, चल न सको तो रेंगो, बट फॉर गॉड सेक रुको मत। आपको रुकना नहीं है और आपको चलते रहना है। जब चलेंगे तो मंजिल पाएंगे। हम आमंत्रित करते हैं श्रीमती रेखा सिंह जी, सुप्रीम कोर्ट के वक्ता, अपने विचारों से धन्यवाद। आज ही बताना है। सभी लोग को भिजवा दो हाथ करके आप सभी लोगों को इस पार्टी जैसी लोग बनाए पास कराएंगे और इस पार्टी में आई उस इवेंट को पूरे तरीके से और तो हमारे नेशनल सेक्रेटरी आदरणीय प्रफुल्ल सहाय जी, जिन्होंने जिनसे मैं अभी जुड़ी और उन्होंने मुझे इस पार्टी के लायक समझा और मुझे इस कार्य को करने के लिए एक पॉइंट दिया और एक उन्होंने एक मार्गदर्शन मुझे करने जिनके स्वभाव व्यवहार और उनके टीम और काम करने का जो भी स्टाइल है, जिस तरह से वो सोचते हैं, जितनी कितनी तरीके से जयप्रकाश उनकी बातों को समझते हैं और समझाते हैं पार्टी को, बहुत ही बड़ी बात है। जितना भी मैंने उनसे जाना मैं आगे बढ़ी आप लोगों से
पीना सब कुछ सुना है, तो इस दल की लक्ष्मी का हिसाब रखने वाले हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष महोदय श्रीमान रंजीत कुमार जी हम आमंत्रित करते हैं देवघर से श्रीमान विक्रम जी अपने विचारों से इसमें अवगत करेंगे। श्रीमान विक्रम जी देवघर से। के माध्यम से आप लोगों को अपनी बात समझाने की कोशिश करूंगा। कक्षा में 9 क्रमांक वाले बच्चे ने 8 क्रमांक वाले बच्चे को एक चाटा मारा। 8 क्रमांक वाले बच्चे ने उनसे पूछा कि भाई क्यों हमको चाटा मारे हो? बोला नहीं मैं बड़ा हूं इसलिए मैं चाटा मार सकता हूं। बस इतना सुनना था कि 8 वाले ने 7 को, 7 वाले ने 6 को, 6 वाले ने 5, 5 ने 4। जैसे ही 1 वाले को 2 ने थप्पड़ मारा, बेचारा 0, वो जाके दुबक के कोने में बैठ गया। अब तो मेरी बारी है, अब तो मुझे ही चाटा पड़ना है। तो 1 वाले ने 0 को देखा और मुस्कुराते हुए बोला नहीं यार मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तो 0 बोला क्यों भैया आपको क्यों नहीं मारिएगा? आपको 1 है, आप तुमसे बड़े हैं। बोला नहीं मैं तुम्हें मारूंगा ही नहीं। तो नहीं सबने सबको मारा है, आप भी मुझे जरूर मारोगे। बोला नहीं अब देखो वो 1 क्या किया, वो 0 वाले के बगल में जाके खड़ा हो गया। अब वो 0 क्या हो गया 10, सबसे बड़ा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी अपने आप को 0 ना समझे। और हमारे जो सीनियर्स हैं, हमारे जो मार्गदर्शक है, जिनके बताए गए दिशा निर्देश के अनुसार हम लोगों को काम करना है, बस उनका सहयोग हम लोग को इसी तरह से चाहिए कि वो हमारे आगे में खड़े हो जाए और हमको 0 से 10 बना दे। मैं अपने देवघर जिला अध्यक्ष अखिलेश भैया जी के बारे में एक बात कहना चाहूंगा। न पूछो कि मेरी मंजिल है कहाँ, न पूछो कि मेरी मंजिल है कहाँ, अभी तो सफर का इरादा किया है। न पूछो कि मेरी मंजिल है कहाँ, अभी तो सफर का इरादा किया है। न हारूंगा हौसला उम्र भर, औरों से नहीं मुझसे वादा किया है। और 2 पंक्तियों के साथ आप लोग का भी सहयोग पंक्तियों में जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तुम अगर संग हो। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। धन्यवाद। आप लोगों का प्यार इसी तरह हमें और हमारी पार्टी को मिलता रहे, यही कामना के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।
बार फिर से प्रणाम, फिर से जोहार। बहुत सुंदर, यही जोश और जज्बा कायम रखे, उम्र भर आप संग रखे, कामना करते हैं। श्रीमान DC शर्मा हमारे बीच मौजूद हैं। श्रीमान DC शर्मा, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमान शशि सिंह जी अपने विचारों से हम अवगत करें। धन्यवाद। श्रीमान शशि सिंह जी। नमस्कार मित्रों, जोहार। आज जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे प्रदेश के युवा साथी जिन्होंने रात भर जाकर के इस कार्यक्रम को किया, वो सारे मित्रों को धन्यवाद। बहुत ही एनर्जी के साथ सारे लोग रात भर जगे रहे इस कार्यक्रम को किया। मित्रों, यह कार्यक्रम क्यों किया गया, इसके बारे में जानना चाहिए कि यह जो मीटिंग क्यों रखा। सारे पदाधिकारी हैं और शिक्षित जो हमारे पदाधिकारी उनके लिए जो है ये मीटिंग रखा गया। तो जयप्रकाश जनता दल अधिवेशन क्यों रखा गया, इसका विषय क्या है? जयप्रकाश नारायण द्वारा स्थापित समाजवाद को आगे बढ़ाने का प्रयास के लिए यह मीटिंग बुलाया गया। सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया। सामाजिक समरसता का मूल उद्देश्य समाज के बीच भाईचारा सद्भावना और अपनत्व का निर्माण करना। इंसान को मात्र इंसान के रूप में नहीं देखना, हर एक इंसान के अस्तित्व को स्वीकार करना, किसी के साथ जात पात धर्म संप्रदाय भाषा के आधार पर भेदभाव करना नहीं, बल्कि उनके साथ मिलजुल कर चलना। ये पार्टी का जो है उद्देश्य। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज सहाय जी ने कहा ग्राम, गौरी और गंगा, ये तीन जो है लक्ष्य हम लोगों ने रखा है। ग्राम, गौरी और गंगा। ग्राम का मतलब क्या है कि गांव के लोगों के बारे में चिंता मनन करना और उनके जीवन को सुधारने का लक्ष्य है जयप्रकाश जनता दल का। गौरी, आजकल लोग डर रहे हैं, प्रशासन व्यवस्था लचर हो रही है, सरकार कमजोर हो रहे हैं, लड़कियों के लिए कई एक नियम कानून बनाए जा रहे हैं, लेकिन सुरक्षा नहीं हो रहा। ठीक है, उसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि गौरी, गौरी मतलब गाय, और गाय के साथ साथ हमारी बेटियां, बहुएं, महिलाएं, इनको सुरक्षा देना हमारा जयप्रकाश जनता दल का लक्ष्य है। जेपी का जो है विचारधारा है और इस विचारधारा को हम लोग लेके चलेंगे। गंगा, गंगा जो है इससे पवित्रता का एहसास होता है। जब गंगा का नाम लेते हैं तो हमारे रोम रोम पवित्र हो जाते हैं, पाप कट जाते हैं, है ना? तो ग्राम, गौरी और गंगा, ये तीन चीज का लक्ष्य है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये कहा है कि हम गांवों के बारे में सोचेंगे, हम महिलाओं के बारे में सोचेंगे, हम युवाओं के बारे में सोचेंगे। अन्य पार्टियां केंद्र में जो है कई एक पार्टी आई, लोग अभी हमारे मित्र बोल रहे थे कि जयप्रकाश जनता दल का जब एक बहुत बड़ा सरकार में आ जाएंगे तो ये भी घोटाला मारेंगे, ये भी ऐसे करेंगे। देखिए भाई, घोटाला जो है आदमी के अंदर में दो चीजें हैं, निगेटिव, पॉजिटिव। कौन कौन से तार हैं? निगेटिव, पॉजिटिव। तो निगेटिव पॉजिटिव हर इंसान के अंदर है, हर इंसान के अंदर में निगेटिव और पॉजिटिव है, और उसको दोनों को जो मिलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? योगा। राम तो सिखा रहे हैं और उनकी, ठीक ना? तो दोनों को करने के लिए हम लोग योगा कर रहे हैं। तो योगा क्या करता है? हम लोग को न्यूट्रल रखता है। भाई संतुलन बनाए रखो। जब संतुलन बनेगा तो आपके मन में अच्छे विचार आएंगे। बी पॉजिटिव, पहले खुश रहना है तब आप किसी का विकास कर सकेंगे। जब आपके अंदर में खुशी नहीं है, क्या विकास करेंगे? तो एक नेता को जो है जमीन से लेकर के आसमान के जो चीज है, मतलब कि बड़े से लेके नीचे तक के पेड़ पौधे, हमारे जेपी जी का कहना था कि भाई क्रांति एक चीज से नहीं आती, जाओ और जान कर दो, 2 लाख तुम मारो, 4 लाख तुम मारो। ये क्रांति नहीं है, विचारों की क्रांति लाना है। विचार की जब क्रांति आ जाएगी तो लोगों में बदलाव हो जाएंगे। और विचार की क्रांति कैसे आएगी? शिक्षा से। हम
जो कि अलग अलग राज्य कुछ और पढ़ा रहा है, केंद्र कुछ और पढ़ा रहा है। किताबें इतने महंगे हैं कि गरीब के बच्चे नहीं पढ़ सकते। हर बार जो है लाखों रुपया करोड़ों रुपए के किताब हम फेंक देते, गलत बोल रहे हैं। करोड़ों रुपया का जो है किताब हम फेंक देते हैं। ये 12,000, 14,000, 35,000 के बीच में बिचौलिया और छोटे परिवार सिमट जाते हैं, इससे ज्यादा किसी का महीना नहीं है। लेकिन स्कूल में पढ़ाने में सब लोग लाचार हैं, सबसे महत्वपूर्ण समस्या है। तो एक प्राइवेट स्कूल है, सरकारी स्कूलें हैं, लेकिन जब सबके जो है अगर सारे लड़कों के किताब एक जैसे हो जाए, एक शिक्षा हो जाए, तो हमारे बच्चे जो है बहुत सहूलियत से पढ़ सकते हैं। लेकिन सरकारें क्या कर रही है, एक तरफ दारू बांट रही है, एक तरफ गेहूं बांट रही है। तो गेहूं बेच बेच के दारू पी जा रहे हैं। तो हम जो है जयप्रकाश जनता दल जो हमारी पार्टी है, विचारवान पार्टी है। हम जेपी के विचारों को लेकर चल रहे हैं, समाजवाद को स्थापित करेंगे, जेपी के समाजवाद को स्थापित करेंगे। हमारे पंकज सहाय जी ने कहा है कि जेपी के विचारों को हम लागू करेंगे और इसी को लेकर के हम चल रहे हैं। जेपी को सारे पार्टियों ने बुला दिया। कई एक नेता जो आए, एक नेताजी बोले, न्यूज़ 24 के पत्रकार आए और हमसे पूछे, ये बताइए कि आप बीजेपी और कांग्रेस के आगे कहाँ टिकते हैं? इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, आप कहाँ टिकते हैं? यानी कि पत्रकार महोदय, आपने जो बात बोला है कि बीजेपी और कांग्रेस के आगे जयप्रकाश जनता दल कहाँ टिकता है, तो ये आपके सवाल में ही जवाब छुपा हुआ है कि बीजेपी जयप्रकाश जनता दल के अंदर में आप बीजेपी कांग्रेस देख रहे हैं। अभी तो हम निकले भी नहीं है ठीक से, लेकिन आप हमारे अंदर बीजेपी और कांग्रेस से भी बड़ा चीज देख रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ कौन है? जेपी। और हमारे साथ एक विद्वान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जयप्रकाश जनता दल को लेकर चल रहे हैं श्री पंकज साहब। जिस क्षेत्र में आप बात करिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से, उस क्षेत्र में आपको जो है भारत की कोई भी पार्टी हो, फ्रॉडों की बात नहीं कर, अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास आधा घंटा बैठा दें तो उनके जो है ना वो खोल खुल जाएंगे। तो ऐसे हम लोग लेके चल रहे हैं। हम लोग को जल्दबाजी नहीं है सत्ता तक पहुंचने की। बहुत लोग आते हैं, बहुत बातें कह जाते हैं कि आप इसी से टाइप कर लीजिए, उसे टाइप कर लीजिए, इसे टाइप कर लीजिए। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि हम अपने बल पर सरकार बनाएंगे और एक दिन वो दिन आएगा कि जहां जयप्रकाश जनता दल अपनी सरकार बनाएगी। नहीं है, एक दिन हम लोग जो है 2 आदमी से इस पार्टी को जो है मरे हुए पार्टी को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के हाथों में दिया गया। एक आदमी नाम नहीं जानता था। बहुत लोग हमारे घर में भी हम लोग का मजाक उड़ाया करते थे, ये क्या तुम लोग पागल बन गए, कौन पार्टी लेकर चल रहे हो, जयप्रकाश जनता दल? तो हमने कहा कि भाई हम तो इसी पार्टी को लेकर चलेंगे। और आज देखिए 2 आदमी से कब 10 लाख 20 लाख आदमी में पता ही नहीं चला। और आज इतने लोग आ रहे हैं, आज रांची में पूरे पोस्टर से पटे हुए रांची देख करके दिल गदगद हो गया। तो इन युवाओं का जो हमारे साथ में है, उनका योगदान है। और माताएं बहनें भाइयों, मैं बता देना चाहता हूँ कि आज हमारे मित्र जो हैं मुंबई से फिल्म इंडस्ट्रीज के अच्छे अच्छे जो मित्र हैं, जिन्होंने अमिताभ बच्चन और सारे लोगों का जो है उनके बिना काम नहीं चलता, बिना उनके आए फिल्म शूटिंग नहीं होती। ऐसे लोग हमारे एक गुलाब पर तारीफ किया है, अमित किया है, बहुत लोग आए हैं यहाँ पे जो कि आप लोग के लिए बोल रहे हैं कि भैया एक बार मौका दीजिए झारखंड के लोगों के साथ काम करने के लिए और हम इन लोगों का तकदीर बदल देंगे। ये बहुत बड़ी बात है कि युवाओं के लिए सब लोग आ रहे हैं कि नहीं पंकज सहाय जी आप हमको एक बार टाइम दीजिए, एक बार वक्त दीजिए और हम लोग खुद बदलेंगे। भैया आपने ज्ञान दे दिया, ज्ञान का प्रकाश प्रज्वलित कर दिया और हम जो है आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है कुछ अलग नहीं करते। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का है कि आपको मॉडलाइज नहीं करना है, आपको आपके तरह ही बनाना है। हमको शशि श्री की तरह नहीं बनना है, पंकज सहाय की तरह नहीं बनना है। आप जो है उसी में ज्ञान का प्रकाश हम लोग जला देंगे और हम आपको परिवर्तित नहीं करेंगे, आधुनिक बनाएंगे, ज्ञान का प्रकाश फैलाएंगे। आपके अंदर आप किसी की तरह नहीं, आप खुद बन जाओ। एक आनंद जी आए हैं, इन्होंने जो है कभी हमसे मुलाकात नहीं हुआ,
ये बिहार से हैं, बेगूसराय से। इस लड़के के अंदर में इतनी ताकत है कि जय प्रकाश जनता दल चुनाव था और चुनाव में इस लड़के ने ऐसे लोगों को खड़ा किया कि विधायक का चुनाव भी लड़ा दिया। आज 15 वर्ष से पार्टी से जुड़े हुए आनंद जी। ऐसे राजनीति में ऐसे लड़के जब आते हैं तो दिल से उनको धन्यवाद निकलता है कि नहीं, देश में कुछ ऐसे लोग हैं, बस खोजना, ऐसे लोगों को खोजना है। ऐसे हमारे राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष हैं, सारे लोग हैं जो भालू हैं, है ना, गुड्डू जी हैं, बहुत लोग हैं जिनको देख करके अच्छा लगता है कि नहीं भाई ये लड़के जो है कुछ करेंगे। और भगवान न करे कि आने वाले दिन सारे मंत्री कोई बड़ी बात नहीं है। गलत करत अभ्यास जन्मत हो सुझा असली आवत जाते हैं सिर के पड़त दिशा। तो ये कोई चेंज होगा तो फोटो मार धन्यवाद।